हम बिहार के पूर्णिया में हैं और ये सीमांचल का मुख्यालय है। सीमांचल का मुख्यालय पिछले 2 दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। क्यों सुर्खियों में बना हुआ है हम आपको बताते हैं। अररिया और किशनगंज दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चा पैदा करता है। यह बयान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अररिया में दी। पहले से ज़्यादा है और जनसंख्या नियंत्रण नहीं होने के वजह से आप का जो यह इलाका है दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहा है। केवल आपके मुकाबले में एक इथोपिया ही है जहां ज़्यादा बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, नहीं तो पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे किशनगंज अररिया में पैदा हो रहे हैं। तो ये जनसंख्या का इस तरह से विस्फोट होगा तो जाहिर बात है कि इलाके का विकास कमज़ोर होना ही है। उन्होंने कहा कि इस इलाके की तुलना दुनिया के वर्ल्ड मैप पर इथोपिया से की जाती है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का लागू न होना इसकी बड़ी वजह है। दरअसल 23 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा आयोजित है। इसकी तैयारियों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने अररिया पहुंचे। संजय जायसवाल ने यह बयान देकर सियासी गर्मी बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि नेपाल में नो मैंस लैंड एरिया पर बाहरी लोगों का बसना देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। संजय जायसवाल ने कहा कि हम लोगों ने नीतीश जी को इसके लिए आगाह किया था, लेकिन उनके टॉप ऑफिसर की वजह से यह ठंडे बस्ते में चला गया है। अब इसको लेकर जो AIMIM के जो विधायक है अख्तरुल इमाम ने क्या बयान दिया है, पहले वो आपको हम सुनाते हैं। नफरत की सियासत करने वाले कुछ नेता ने ये बयान दिया है कि सीमांचल में खासकर किशनगंज और अररिया में आबादी बढ़ रही है। इनको मालूम नहीं है कि आबादी बढ़ने की असल वजह गुर्बत है। अगर अफ्रीका और इथियोपिया में वहाँ पर बच्चों की तादाद ज़्यादा है तो गुर्बत है, और गुर्बत हमारे यहाँ भी है। तो इन लोगों को हमारी गुर्बत और नाखानदगी नज़र नहीं आती है कि इससे कौम कैसे निकलेगी। ये चिढ़ाने के लिए जुमले बोल रहे हैं ताकि अमित शाह के आने से पहले नफरत की फिजा यहाँ पर बढ़ाई जाए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त देश के लिए आबादी कोई मसला नहीं है। PFI जो है पॉपुलेशन फर्टिलिटी रेट 3.4 था, जो घटकर कौमी सतह पर 2.4 हो गया है, और सीमांचल में 2.7 है। ये कोई बड़ा मसला नहीं है। आप जान रहे हैं कि आबादी यंग आबादी पूरे दुनिया में इस वक्त 65% लोग जवान हैं, वो भारत है। और खुद ही मोदी की गवर्नमेंट ने एफिडेविट दिया है 20 दिसंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट में कि आबादी हमारे लिए कोई मसला नहीं है, हमने उसको कंट्रोल किया है और कंट्रोल है। बल्कि चाइना ने जो एक फैमिली एक ही बच्चा हुआ तो उनका नतीजा कि चाइना बूढ़ा ही नहीं हुआ है, बल्कि उसकी इकोनॉमी, उसका GDP सब मुतासिर हुआ है। लेबर फोर्स उसका कमज़ोर हुआ है। और ये भारत इस वक्त अपनी आबादी की वजह से मजबूत हाल बना हुआ है। लेकिन सीमांचल को बदनाम कर रहे हैं कि ज़्यादा आबादी होती है। अगर किसी के डब्बे में मुर्गी अंडा नहीं देती है उसका जिम्मेदार सीमांचल का आदमी है क्या? किसी के घर बच्चा पैदा नहीं होता तो सीमांचल का आदमी जिम्मेदार है क्या? अपने घर को वो संभाले। लेकिन किसी के घर में ताकने झाँकने की बात क्यों करता है? हमारी आबादी है, हम सुख और शांति से रहते हैं। वहाँ सबसे ज़्यादा अगर तहजीब गंगो जमन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का प्रेम किसी को देखना हो वो सीमांचल में आए, वो किशनगंज आए, वो अररिया आए। नफरत के सौदागरों को हमारा अमन पसंद नहीं आता है और हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन सीमांचल के अमन को कभी बर्बाद होने नहीं देंगे। हम सीमांचल के लोगों से कहना चाहते हैं कि सीमांचल के लोगों आंखें खोलो और देखो कि उस इलाके में नफरत की फिजा कौन पैदा कर रहा है, कौन उसको शरण दे रहा है, और कौन वहाँ के हिंदू मुस्लिम तहजीब को, सिख ईसाई की मोहब्बतों को कौन पारा पारा कर रहा है। ऐसे दुश्मनाने कौम को पहचानने की कोशिश करो। अगर दुश्मनों को नहीं पहचानोगे और अपनी कौम के दलालों की वजह से इनके झांसे में आ जाओगे तो वतन बर्बाद होकर रह जाएगा। हम वतन को की सालमियत से कभी समझौता नहीं कर सकते। हम अपने यहाँ के अमन अमान को कभी बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकते।